हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस एक्सेल के अंदर नेस्टेड इफ पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये एक नॉर्मल इफ़ पढ़ा था, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि हम जैसे मैं अभी अगर कह रहा हूँ तो हम कहते हैं अगर ये सेल बराबर हो किसके, नवीद के, तो मुझे दे देना यस सर, अगर ना हो तो मुझे क्या देना, ओ देना। तो डेफिनेटली हमने थोड़ा बहुत बात की थी जो इफ़ के बारे में, मगर आज हम बात करेंगे प्रॉपर इफ़ के बारे में, यानी कि नेस्टेड इफ़, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़। अब एक मिसाल देता हूँ कि भाई ये इफ़ के अंदर इफ़ क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नवीद की, तो मेरे पास सिर्फ नवीद तो नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि हुसैन जब कहे तब भी ये सर कहे, अली कहे तब भी मैं कहे माय फ्रेंड, गेटिंग मी। तो अब हमारे पास क्या है, एक नाम नहीं, हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ नवीद लिखा जाए तब तो यस सर कहेगा। मैं कहता हूँ जब हुसैन कहा जाए तो जब यहाँ हुसैन जब लिखा जाए तब भी यस हुसैन लिखे, या अगर अली लिखा जाए तब भी यस सर या या अली लिखा जाए। समझ आए आपको। मगर डेफिनेटली अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके अंदर कुछ कमी है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़। किस तरह से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इतना चीज़ मिटा देते हैं, यानी कि यहाँ तक सही है कि इफ़ अगर ये सेल बराबर हो किसके, नवीद के, तो मुझे देना यस, वरना हम क्या कहते हैं, अगर हम कोमा लगा दें इसका मतलब तो वरना। तो मैंने कहा वापस इफ़ लगाया, समझ आया आपको। तो मैंने आखिरी के जाने हटा के मैंने एक और इफ़ लगा दिया। मैंने कहा इफ़ अगर ये सेल बराबर हो किसके, हुसैन के, तो कोमा वही हम लिखेंगे, मैं कहता यस सर, यस सर, वरना इफ़ अगर, एक और कंडीशन लगा रहे हैं, एक और। मैं कहता हूँ अगर ये सेल बराबर हो किसके, अली के, अगर यहाँ अली लिखा जाए तो देना यस सर, यस सर। समझ है आपको। तो ये हम बस क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इफ़ के अंदर इफ़ लगा रहे हैं, यानी कि इफ़ को हम जो आखिरी जो कंडीशन होती है ना, जो हम कहते हैं नहीं पूरी हो, उसकी जगह एक और इफ़ लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि मैंने कहा अगर ये सेल बराबर हो किसके, नवीद के, तो मुझे देना यस सर, अगर ये सेल बराबर हो किसके, हुसैन के, तो मुझे देना यस सर, और अगर ये सेल बराबर हो किसके, अली के, तब भी मुझे क्या देना, यस सर देना, वरना यानी कि अगर इन तीनों में से कुछ भी पूरा ना हो, यानी कि अगर ना ना नवीद हो, ना हुसैन हो, ना अली हो, तो क्या देना, तो मैंने कहा फिर दे देना ओ देना, सही। उसके बाद हमें एक काम करना है, वो ये है कि हमें सारे जो ब्रैकेट इसको क्लोज करना है, यानी कि 1 2 3। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि कितनी ये 3 करने हैं। देखें यहाँ पर आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, यानी कि जब तक आपको यहाँ पे ब्लैक ये ब्रैकेट ना नज़र आए तब तक आपको ये क्लोज करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपको ये एक्सेल एरर देगा, समझे आपको। तो अब मैं कहता हूँ इंटर करता हूँ और अभी मुझे कोई एरर नहीं आया, तो डेफिनेट देख रहे हैं कि यस सर लिखा हुआ आ रहा है। अब देखें ओ आ रहा है, क्यों, क्योंकि ना नवीद लिखा हुआ है, ना हुसैन लिखा हुआ है, ना अली लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर अली लिखता हूँ, वाह अली आ गया, उस यस सर दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ हुसैन, तो देखें तब भी ये काम कर रहा है, यानी कोई एरर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया वापस से। देखिए सबसे पहले मैंने इजिकल्स लगाया, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेट इजिकल्स लगाना होता है। उसके बाद हमें इफ़ का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर, तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, आपको बताया, ये तो आपको पता है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई अगर ये सेल, यानी कि ये जो सेल है बराबर हो, यानी कि इस सेल के अंदर अगर, आसान वर्ड में कहें कि अगर इस सेल के अंदर नवीद लिखा हो ना, अगर ये कोटेशन मार्क जो भी लिखेंगे वो यहाँ आ जाए, वो लिखा हो तो कोमा लगा दिया, तो हमें क्या देना, आप यस सर देना। अगर ये ना लिखा हो, वरना क्या देना, अगर ये सेल, अगर ये सेल बराबर हो किसके, यानी कि अगर इस सेल के अंदर क्या लिखा हो, हुसैन लिखा हो, तो मुझे ना यस सर देना, वरना अगर ये सेल बराबर हो किसके, अली के, तो मुझे देना यस सर, वरना अगर इन तीनों में से ना नवीद हो, ना हुसैन हो, ना अली हो, तो क्या देना, मुझे ओ देना। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, ब्रैकेट को सारे क्लोज कर दिया, समझ आया आपको। उसके बाद हमने इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आंसर दे रहा, समझ आया आपको। तो ये है हमारा नेस्टेड इफ लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर्स एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।